चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 9th 1.1 एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर उसकी स्लाइड आपको दिख पा रही होगी। ठीक है ना। हम आपको पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या होने के लिए क्या जरूरी है प्यारे बच्चों, पी अपान क्यू के रूप में होना चाहिए। जो भी संख्या पी अपान क्यू के रूप में है वो क्या होती है, परमेय संख्या। ठीक है ना। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर कभी भी क्या होना नहीं चाहिए, जीरो। क्यू बराबर जीरो होगा तो वो परमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0/2, 0/2। तो यहाँ पर देखिए क्यू बराबर जीरो नहीं सकता होना चाहिए, पी बराबर जीरो हो सकता है। इसलिए जीरो एक परमेय संख्या है क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में है। 0/5 ये भी परमेय संख्या है क्योंकि ये भी 0/5। क्यू बराबर जीरो नहीं है, पी बराबर जीरो हो सकता है। परमेय संख्या की शर्त है कि p बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, p बराबर जीरो हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूरा हमने आपको डिटेल मेथड से बता दिया। ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या लिखना है प्यारे बच्चों, जैसे आपको पूछा गया है कि क्या जीरो शून्य एक परमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपको लिख देना हाँ। क्या लिख देना, हाँ में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है क्या इसे p और q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ हमने लिख दिया p और q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0/2, 0/5। ठीक है ना। आपको पूरा डिटेल मेथड से लिखना है तो आप लिख दीजिए हाँ शून्य एक परमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। इसे p और q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे जैसे करके आप लिख दीजिए 0/2, 0/5 इत्यादि। ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये पहला क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है, ये इतना ही सॉल्यूशन है, इसमें कुछ भी नहीं। आपको मेन समझ है वो आपकी समझ तैयार हो गई होगी। ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम आपको 1.1 का दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन की आपको स्लाइड दिख पा रही होगी। यहाँ पर क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं निकालना है आपको। 3 और 4 के बीच कितनी परमेय संख्या निकालना है, 6। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 3 और 4 के बीच में, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्या निकालना है प्यारे बच्चों, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं। कितने निकालना है, 6 परमेय संख्याएं। तो 6 परमेय संख्याएं हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर आपको 6 परमेय संख्या निकालना हो तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 6। क्या कहा जा रहा है, 6। तो जो हर होगा उसमें 6 जैसे निकालना है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7। तो हर हमेशा इसका कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो जैसे 3 में हम 7 से अंश में भी गुणा कराएंगे, हर में भी गुणा कराएंगे। और 4 में किससे गुणा करा देंगे, अंश में भी 7 से गुणा कराएंगे और हर में भी 7 से गुणा कराएंगे। तो 7 3 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 21 हो जाएगा। और 7 4 कितना हो जाएगा, 28 बटे कितना हो जाएगा, 7। तो जैसे 3 और 4 के बीच में हमें कितनी परमेय संख्या निकालना है, 6। तो 6 परमेय संख्या क्या हो जाएगी, 22/7। एक हो गई 23/7। ठीक है ना। 24/7, 25/7 और 26/7। ठीक है ना। 28/7। 26 के बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 27/7। ठीक है ना। 27/7। तो कितनी परमेय संख्या आ गई, 6। 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं आ जाएंगी, ये इतनी संख्याएं आ जाएंगी। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ये इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपके पास दूसरा भी सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है, आप जैसे 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में आपको 6 परमेय संख्या निकालना है, तो 3 के बाद क्या आएगा, 3.1 आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 और 4 के बीच में ये 6 परमेय संख्याएं आपकी हो जाएंगी और यही आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको क्लास 9th 1.1 का तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में क्या है, आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसमें लिखा हुआ है 3/5। 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परमेय संख्या निकालना है, 5। कितनी निकालना है, 5। तो क्या है आपको 3/5, 3/5। ठीक है ना। ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, 3/5 है और क्या है, 4/5 है। क्या है, 4/5 है। इनके बीच कितनी परमेय संख्या निकालना है, 5। 1 2 3 4 5। आपको 5 परमेय संख्या इनके बीच में निकालना है। ठीक है ना। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले दशमलव के रूप में चेंज कर दीजिए। तो 5 को जब हम 3 से भाग करेंगे
तो यहाँ पर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 5 जन कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जब इसको 5 से काटेंगे तो 0 दशमलव कितना आ जाएगा, कटेगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40। अब इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसका यही रूप दशमलव रूप ये है और इसका प्यारे बच्चों दशमलव रूप ये है, और कितनी परमेय संख्या निकालना है 5, तो इसके बीच 5 परमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, इसके बीच 5 परमेय संख्या हो जाएगी 0.62, 0.62, 0.63 और 0 कितना आ जाएगा 64, ठीक है ना। और अगली संख्या प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगा 65, और अगली संख्या आपको 0.8 के बीच में निकालना है था, ठीक है ना। तो ये हमारी 5 परमेय संख्याएं आ जाएंगी और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। तो क्लास 9th का ये तीसरा क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल मेथड से बता दिया है, ठीक है ना। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको क्लास 9th का चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चौथे क्वेश्चन में दो है, आपको सत्य और असत्य बताना है। हम आपको पूरा डिटेल मेथड से बताएंगे क्यों सत्य होता है और क्यों असत्य होता है, ठीक है ना। नीचे दिए गए प्रश्नों के नीचे के कथन में सत्य और असत्य बताइए, ठीक है ना, और कारण के साथ उत्तर भी दीजिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख पा रही होगी, आप यहाँ पर देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखना आप। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से लेकर अनंत तक होती है संख्या, उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक होती है, तो उनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ध्यान से देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से ही होती है। तो पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है प्राकृतिक संख्याएं, तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम सत्य पे लगाएंगे, आपने पूरा डिटेल मेथड से हमने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, और दूसरे क्वेश्चन की आपको स्लाइड आपको दिख पा रही होगी वहां पर, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक जैसे 0 लिखा हुआ नंबर लाइन पे, इधर -1 -2 -3 और 0 के बाद इधर +1 2 3 4 5। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्णांक में ये सारे नंबर प्लस माइनस वाले सारे नंबर आ जाते हैं, मतलब माइनस वाले भी शामिल हैं प्लस वाले भी शामिल हैं। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और पूर्णांक क्या होते हैं, पूरे होते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में पूर्णांक आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक में तो ये आ गया, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और पूर्णांक में माइनस वाले भी आ जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा डिटेल मेथड से हमने बता दिया। तीसरा, अब ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याएं 0 भी होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 भी होती है। और इसमें कह रहा प्रत्येक परमेय संख्या, तो जैसे हमने लिख दिया 3/2, ये परमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 0 आना चाहिए, तो 0 आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने आपको क्लास 9th 1.1 पूरा एक्सरसाइज, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज डिटेल मेथड के साथ बता दिया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर 1.2 अगर आपको पढ़ना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और 9th के हर बच्चे के पास ये वीडियो जहर की तरीके से फैल जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और जितना ज्यादा हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। हमने कहा था कि 10th के बाद हम आपको 9th के पढ़ाएंगे, 9th के बाद फिर 11th का भी पढ़ाएंगे, लेकिन इस वीडियो पे जितना ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है ना, उसी हिसाब से हम इस पे काम करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।